इतिहास से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है सन यात सेन, बी में हो ची मिन, सी में है ए और बी, और डी में इनमें से कोई नहीं। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन ने की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सन यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए में है भारत, जापान, चीन, म्यांमार। सन यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं? तो वह चीन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1907 में, बी में 1908 में, सी में 1910 में, डी में 1911 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1907 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वियतनाम देश ने किन किन देशों के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा या छोड़ा? ऑप्शन ए में फ्रांस, अमेरिका, जापान, उपयुक्त में से सभी। वियतनाम देश ने किन किन देशों के विरुद्ध आंदोलन को शुरुआत की? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस, अमेरिका, जापान तीनों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन को छिड़ा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ऑप्शन ए में हो ची मिन, फान वोई चाउ, कुआग त्रियू। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फान वोई चाउ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई? ऑप्शन ए में है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन। वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के साथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि होआ हो आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए में क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवाद समर्थक, क्रांतिकारी और धार्मिक। होआ हो आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर अधिकार करना कहलाता है। ऑप्शन ए में है समाजवाद, साम्यवाद, ए और बी दोनों, साम्राज्यवाद। एक देश द्वारा दूसरे देश पर अधिकार करना क्या कहलाता है? तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए में है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो वह कंबोडिया के थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी भुज से, 1930 ईस्वी अहमदाबाद और 1930 ईस्वी डांडी। इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 ईस्वी के डांडी की यात्रा से शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए में है 1895 में, बी में 1900 में है, सी में 1915 में है, डी में 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 में की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1885 में, बी में 1890 में, सी में 1895 में, डी में 1900 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वह 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए में है रामकृष्ण वर्मा ने,
बी में श्री कृष्ण सिंह ने, सी में मजहरूल हक ने, डी में सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो वह रामकृष्ण वर्मा ने किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है विवेकानंद, डी में रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन ए में है 1906 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? तो 1910 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1870 ईस्वी में, बी में 1872 ईस्वी में, सी में 1878 ईस्वी में, डी में 1886 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वह 1878 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए में है गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, बी में चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, सी में लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाकना 1918 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो वह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए में है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए में पहला नहीं, सिर्फ पुर्तगाली पूछ रहा है इसमें, तो डोमिंगा पायास, बारबोसा, नूनीज, और डी में ए और बी। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी डोमिंगा पायस और बारबोसा दोनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है मल्लिकार्जुन ने, बी में देवराय प्रथम ने, सी में कृष्णदेव राय ने, डी में तेनालीराम ने। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है अमुक्तमाल्याद की रचना जो है वह कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए में है गुलबर्गा में, बीदर में, हम्पी में, ये सभी में। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो वह हम्पी में मिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1565 ईस्वी में टालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? ऑप्शन ए में है बहमनी, जौनपुर, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन ए में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी में बाबा फरीद, सी में शेख अब्दुल्ला, डी में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कबीर के उपदेश का संग्रह है। ऑप्शन ए में है शबद में, बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। कबीर के उपदेश का संग्रह है तो वह बीजक में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। ऑप्शन ए में है रामानुजाचार्य, बी में है चैतन्य, सी में है रामानंद, डी में मीरा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए में है कबीर, मीराबाई, चैतन्य, रैदास।
संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो वह चैतन्य थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नामदेव कहाँ के संत थे? ऑप्शन ए में बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। नामदेव महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए में है शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है भिवानी, बी में है जालंधर, सी में है लुधियाना, डी में है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तलवंडी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ए एवं बी। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन ए में है 8 नवंबर 1927 को, बी में 31 दिसंबर 1927 ईस्वी को, सी में 3 फरवरी 1928 को, डी में 31 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन ए में है 1929 ईस्वी के लाहौर में, बी में 1931 ईस्वी के कराची में, सी में 1936 ईस्वी के लखनऊ में, डी में 1937 ईस्वी के फैजपुर में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर में। ऑप्शन ए इसका। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में लॉर्ड बैवेल, बी में लॉर्ड रीडिंग, सी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी में लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय पूछ रहा था कि कौन है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? ऑप्शन ए में प्रथम, तृतीय, द्वितीय, ये सभी। किस में भाग लिया था? तो द्वितीय में भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में है क्लीमेंट एटली, बी में विंस्टन चर्चिल, सी में मार्गरेट थैचर और डी में रेमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो वह रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1934 ईस्वी में, बी में 1936 ईस्वी में, सी में 1935 ईस्वी में, डी में है 1940 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में 1918 ईस्वी, बी में 1919 ईस्वी, सी में 1920 ईस्वी, डी में 1921 ईस्वी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो वह 1920 में की गई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में एनजी रंगा, सी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में पूरन सिंह। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।